नमस्कार। कानून की बात में वो मुद्दा जिसे हम पहले भी बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि अयोध्या पर एक फ़ैसला आया, उसके बाद ये उम्मीद थी कि आगे इस तरह का कोई जो मंदिर मस्जिद को लेकर किसी तरह का ज़मीन का विवाद नहीं होगा किसी भी धर्म के बीच में। लेकिन उसके बाद एक पिटीशन आई जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती दी गई बीजेपी के नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय के द्वारा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया केंद्र को, यानी वो परीक्षण करने को तैयार हो गया कि 1991 का जो फैसला, जो ये कानून संसद ने बनाया था और इसमें कहा था कि राम मंदिर जो राम जन्मभूमि का जो अयोध्या का जो विवाद है बाबरी मस्जिद के साथ, उसको छोड़ करके बाकी जगह पूरे देश में जो भी धर्म के पास जो भी धर्मस्थल हैं बने हुए हैं, 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति है वही स्थिति बरकरार रहेगी और उन पर कोई अदालती कार्रवाई, कोई अदालती सुनवाई, कोई मुकदमेबाजी नहीं होगी। इसमें ख़ास तौर पर जो बनारस की, वाराणसी की जो ज्ञानव्यापी मस्जिद और जो काशी विश्वनाथ का जो एक विवाद था वो भी शामिल रहा, और मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद था मस्जिद के साथ, शाही मस्जिद के साथ, वो भी इसमें शामिल रहा। यानी इस तरीके की मुकदमेबाजी कहीं भी नहीं होगी। काशी मथुरा समेत देश के किसी भी हिस्से में किसी भी रूप में जिस धर्म के पास जो भी धर्मस्थल है वो पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर न्यायी हैं, वहाँ पर वो उसी तरह की स्थिति बरकरार रहेगी। इसको चुनौती दी। यहाँ पर एक पिटीशन आई, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और अब एक और पिटीशन यहाँ पर आ गई है और वो भी बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की है और मांग की है कि वो जो एक्ट है 1991 में जो संसद ने बनाया था उसको रद्द किया जाए, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। वो पक्षकारों को, धर्म के अनुयायियों को और जो एक नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन करता है, क्योंकि इस मामले में उनको अदालत जाने से रोक दिया गया है। ये बात इसलिए खास हो चली है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू पक्ष इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। इस मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष ने भी एक अर्जी दाखिल की है इसी मामले में, और वो दाखिल की है लखनऊ की टीले वाली मस्जिद जो है उसके सह मुतवली वासिफ हसन ने। और उन्होंने ये मांग की है कि जो भी ये यहाँ पर याचिकाएं हैं इनकी बात ना सुनी जाए, इनको सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ना सुने, क्योंकि जो 1991 का पूजा स्थल अधिनियम था वो बिल्कुल सही है। संसद ने अपने अधिकार से उसको बनाया है और वो सामाजिक ताने बाने देश की अखंडता, एकता को बनाए रखने के लिए और सौहार्द बनाए रखने के लिए धर्मों के अनुयायियों के बीच में वो काफ़ी ज़रूरी है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं इनके पीछे एक राजनीतिक वजह है और इसको बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट ना सुने, ना इस पर कोई फैसला दे। और ये भी वासिफ हसन कह रहे हैं कि जो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ उस समय ये कहा गया था एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए ये कानून लेकर आए थे ताकि सब धर्मनिरपेक्ष जो देश है उसमें धर्म को लेकर लोग आपस में ना झगड़ें, आपस में विवाद धार्मिक स्थलों पर ना हो। तो इसलिए ये जो कानून है इसका बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने मांग की थी इन याचिकाओं को बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट न सुने। तो अब कुल मिलाकर लगातार ये मामले में दबाव बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुब्रमण्यम स्वामी की जो याचिकाएं थी उस पर भी नोटिस केंद्र को जारी हो गया है और टैग कर दिया गया है पुरानी याचिका के साथ। एक याचिका अभी और भी पेंडिंग है जिसको अभी सुनवाई के लिए आना है, जिसमें जो वकील हैं हरिशंकर जैन और विष्णु जैन उन्होंने एक याचिका डाली है अपने वकीलों की तरफ से और उन्होंने भी मांग की है कि इस वर्शिप एक्ट को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रद्द किया जाए। एक बड़ी बात इसमें यह है कि खुद अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इसका जिक्र किया गया था और इसकी तारीफ़ की गई थी इस कानून की, और कहा गया था कि ये कानून बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये देश के सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में क्योंकि चुनौती किसी ने नहीं दी थी इस एक्ट को, तो इसकी वैधता पर तो सवाल ही नहीं उठे, तो ये फैसला जो वैधता पर नहीं था इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को सुने। तो कुल मिलाकर अब माहौल कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि लगातार याचिकाएं पर याचिकाएं यहाँ पर आ रही हैं और जाहिर तौर पर हमने उस समय भी अयोध्या के फैसले के बाद ये चर्चाएं सुनी थी कि अब काशी मथुरा की बारी है। तो निश्चित तौर पर एक और कदम आगे बढ़ गया है और ऐसा लग रहा है कि इन मुद्दों पर भी काशी मथुरा समेत और भी जो धर्म स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनको लेकर कानूनी लड़ाई काफ़ी तेज़ यहाँ पर होती जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट भी अब जिस तरीके से दूसरी पिटीशन पर नोटिस जारी किया है तो ऐसा लगता है कि ये कानूनी लड़ाई बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में दिखाई देने वाली है। पक्ष लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं
और एक ऐसा लग रहा है जैसे कि एक इस तरीके का माहौल तैयार किया जा रहा है कि कोर्ट जल्द से जल्द इस मामले की भी सुनवाई कर दे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।